बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विद. यहाँ पर मेरे पास आपके क्या है, 4 ऑप्शंस गिवन है. बताना है कि जो एडिशन होगा HBr का वो सबसे ज्यादा इजी किस में होगा. सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा. सो की कॉन्सेप्ट लाई करेगा क्योंकि हमारे पास ये HBr का एडिशन हो रहा है एक एल्कीन में और विदाउट पेरोक्साइड. अगर गिवन नहीं है सो विदाउट पेरोक्साइड. सो यहाँ पर हमारे पास मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो आपका फॉलो होगा. सो हमें मार्कोवनिकॉफ रूल पता होना चाहिए. मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास एडिंग रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो आपका उस ऑलिफिनिक कार्बन पर जाता है जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है. राइट, ये बात मार्कोवनिकॉफ ने कही थी. सो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl. सो अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आपके इस वाले ऑलिफिनिक कार्बन पे, तो इस पर आपका ब्रोमीन जाएगा. तो मतलब कहीं ना कहीं इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव. सो इन शॉर्ट अगर मुझे ये जानना है कि किस में ईज होगी, सो मुझे ये देखना है कि किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है. मतलब जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर इजिली अटैक हो जाएगा. राइट, सो यहाँ पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ, मेरे पास है Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl. सो ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल सिस्टम है. आप किसी भी कार्बन पर दिखा दो CH Cl और यहाँ लग गया पॉजिटिव. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं आपका C, पहले हम कार्बोकेटाइंस बना लेते हैं फिर आपका क्या है आगे बढ़ेंगे. सो हमें समझ में आ गया है कि जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन एटम्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज हमें बनाना है. सिंगल बॉन्ड आपका क्या है CH2. और हम इसको यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो. सो कार्बोकेटाइन हमें बनाना है ना, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी साइड हाइड्रोजन का एडिशन तो दिखाई देते हैं. राइट, सो इसको CH3 कर लीजिए, इसको CH2 कर लीजिए और इसको CH3 कर लीजिए. अब D की तरफ मूव करते हैं. D में क्या है C. डायरेक्ट में हाँ ओके, चलो लिख लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2. यहाँ जैसी एडिशन करोगे CH3 यहाँ पॉजिटिव बन गया सिंगल बॉन्ड CH3. अब देखो, आप देखोगे कि पहला वाला जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री है अगर मैं बात करती हूँ, एंड प्लस वो डिस्टेबलाइज भी होगा आपका बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन का -I लगेगा. सो ये तो नहीं होगा. सेकेंड में भी आपके पास डिस्टेबलाइजेशन होगा, ये भी नहीं होगा. थर्ड में आप देखोगे कि ये 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन और ये वाला 3 डिग्री. सो आपको होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास +I इफेक्ट लगेंगे 3 मिथाइल ग्रुप्स के और यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप के लग रहे हैं. सो आपका क्या है, डी केस में सबसे इजीएस्ट तरीके से HBr का एडिशन होगा. राइट, सो द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.